अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह सब कैसे हैं? अल्लाह ताला से हमेशा की तरह उम्मीद है और दुआ गो रहती हूँ कि अल्लाह ताला हम सब के दुख दर्द तकलीफ़ें मुश्किलात आज़माइशें दूर करें। अल्लाह ताला हम सबको आफ़ियत में अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। हम सबको हाज़िन के हसद से महफूज रखें और सबकी जायज़ हाजतों को पूरा फरमा दें। आमीन सुम्मा आमीन। उसी के साथ ही मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। आज आप देख रहे हैं जिस तरह के सफ़र में हूँ, तो सफ़र में आज मैं जा रही हूँ थर की तरफ। बिल्कुल अंदर तो नहीं जाऊँगी, जिस तरह की मैंने पहले 2 वीडियोस थर की डाली हुई है। अगर किसी ने देखनी है तो वो देख लीजिएगा। तो भाई हम चले थर की तरफ। आज हमारा मूड है कि थर में जिस सिंध की जो है रेतीला इलाका है, जो रेती वाला एरिया है, वहाँ जाते हैं। तो ये देखें स्टार्ट हो चुका है। स्टार्टिंग समझे कि थोड़ी थोड़ी हो ही चुकी है। यहाँ बहुत बड़े बड़े रेत के टेले होते हैं और बहुत ही मज़ा आता है। लेकिन अगर ठंडे मौसम में जाया जाए तो फिर बहुत मज़ा आता है। लेकिन अगर आप जाएंगे गर्मियों के दिन में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। यहाँ हम पहुँच चुके हैं और ये देखें कितने प्यारे ये वाले फ्लावर बहुत ही खूबसूरत और क्यूट से लगते हैं। ये देखें। और रेती वाले इलाके में या थर के इलाके में इस तरह के पौधे बहुत होते हैं। इसको क्या नाम कहते हैं आप प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। बस हमने देखी है कोई झील हो छोटी मोटी, तो बस छोटी मोटी झील ही बोलेंगे इसको। जिस तरह के यहाँ पानी रुका होता है, बारिशों में जमा होता है, तो ये झीलें बन जाती हैं इस तरह थर वगैरह के इलाके में या रेत वाले इलाके में। तो बस ये छोटी सी झील है इस तरह करके। और मौसम शुक्र है अच्छा बन गया है, ठंडी सी हवा चल रही है। इसके किनारे बहुत ही ज़बरदस्त और आसपास रेत के बड़े बड़े टेले और बीच में ये पानी की झील बहुत ही प्यारी लग रही है। बहुत ही ठंडा इसका पानी है और यहाँ हवा जो चल रही है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। हवा का तो पूछे ही मत। दिखने में आपको दोपहर लग रही होगी, लेकिन नहीं, बहुत ही ठंडा और प्यारा सा मौसम है। क्योंकि ऊपर बादल जो हैं वो कभी बन रहे हैं और कभी ख़त्म हो रहे हैं। बस यहाँ हम चटाइयाँ बिछाते हैं इसी के किनारे। चटाइयाँ बिछा के यहाँ हम बैठ चुके हैं। बस अब खाना पीना स्टार्ट कर रहे हैं, बातें बातें कुछ देर की। उसके बाद ये चावल समोसे पकोड़े फ्रूट और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि अम्मी लोग सब घर से लेकर आए थे। खाला भी थे, मुमानी लोग भी थे, उनके बच्चे वगैरह सब लोग थे। तो बस यहाँ बैठ के चटाइयाँ बिछा के हम बस वही इंजॉय कर रहे हैं, खा पी रहे हैं चीज़ें। आपको पता है कि इस तरह की जगहों पे जाके फिर बैठ के इस तरह एंजॉय करना बहुत ही अच्छा लगता है। और फैमिली के साथ तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। आप कमेंट्स में बताइएगा कभी आप इस तरह की जगहों पे गए हैं, एंजॉय किया है। भाई आज हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छा मौसम है। सिलेंडर साथ लेकर आए थे, देगची और बस फिर यहाँ चाय रखी गई है। लेकिन हवा इतनी ज़्यादा है कि चाय जो है, जो सिलेंडर है उसकी आग जो है समझे ना लगने के बराबर हो रही है। बस ये कोशिश की जा रही है कि इसको हवा ना लगे और चाय बन जाए। बस चाय बनती है तो चाय पीते हैं। लेकिन चाय बन तो गई, चाय बन गई, लेकिन यहाँ हमारे साथ बस एक सीन हो गया। और यहाँ चाय पी जा रही है और सब बैठ के बातें बातें कर रहे हैं, दादी मुमानी अम्मी लोग। लेकिन चाय बनते हुए सीन क्या हुआ भाई, ये भी दुख की बात है जो मैं बता रही हूँ। ऐसा होना ही था जो हो गया। क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा थी तो क्या हुआ, देगची नीचे गिर गई। लेकिन मज़े की बात है, देगची जिस स्टाइल में गिरी वो बिल्कुल सीधी नीचे की तरफ आई और सीधी की सीधी रखी रह गई। शुक्र है चाय नहीं गिरी। बस ये हमारे साथ हो गया जो होना था, लेकिन चाय बच गई। चले बस चाय पी रहे हैं हम, जिसने पीनी है भाई आ जाओ हमारे साथ चाय पीने। और उसी के साथ ही मैं आपको और भी व्यू दिखाती हूँ। ये देखें शाम का टाइम हो चुका है, थर का नज़ारा कुछ इस तरह से है। और जिस तरह की बारिशें वगैरह हुई थी तो यहाँ फ़िलहाल छोटे मोटे पौधे दरख्त जो होते हैं गाँव के वो हुए पड़े हैं। और वो सामने देखें छोटी सी एक और झील है, तो मैंने कहा चलें आपको वो भी दिखा दूँ। और इसी तरह से बस सूरज उतर रहा है। और आज मौसम शुक्र है सही था, ठंडा था, मतलब गर्म नहीं बोलेंगे। और गाड़ियाँ वहाँ रुकी हुई हैं छोटी छोटी, आपको नज़र आ रही होंगी। और बस अब दोबारा हम चलते हैं नीचे की तरफ। ये ऊपर एक टीले पे खड़े हुए हैं, नीचे उतरते हैं। आपको पता है रेती के टेले पे चढ़ना तो बड़ा आसान है, पर बल्कि चढ़ना ही मुश्किल है, उतरना थोड़ा आसान है। बस अभी जल्दी से उतरते हैं हम लोग और जाते हैं घर की तरफ। क्योंकि अब शाम हो रही है तो घर पहुँचते पहुँचते भी रात हो जाएगी। और फिर देखते हैं, सोचते हैं कहीं और भी जाते हैं।
बस ये हम अब चलने लगे हैं नीचे की तरफ। और हाँ, यहाँ मैं आपको एक पौधा भी दिखाती हूँ। वो पौधा जो है ना, वो उस पौधे का कहते हैं, ये देखिए इस तरह पौधा है, ये वाला पौधा। ये वाले पौधे से कहते हैं, इसको सूंघो ना तो इससे छींके आती है और बंद भी नहीं होती। खैर मैंने तो सूंघा नहीं, मैंने कहा मेरी छींकें स्टार्ट हो जाएंगी तो फिर बंद ही नहीं होंगी। बाकी भाई लोग बता रहे हैं कि हमने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा है, वाकई इस तरह होता है। पता नहीं इसका नाम क्या है, नाम कुछ बताया है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कौन सा नाम है। बस अब ये देखें बिल्कुल ही सूरज उतरने लगा है। अब हम बैठ जाते हैं अपनी गाड़ियों में और रवाना होते हैं घर की तरफ। बस ये हम रवाना हो चुके हैं घर की तरफ। और अगर थर के बिल्कुल अंदर जाना हो तो वहाँ जीपें जाती हैं, गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं जाती। और इस तरह से सड़क बनी हुई है। तो बस हम इसी सड़क से आए थे। अगर आपको जाना है अंदर की तरफ, जिस तरह के मेरी पुरानी वीडियो में आप देख सकते हैं, कोशिश करूँगी आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूं जिसमें थर की वीडियोस हैं। और ये देखें रात हो चुकी है हमें जाते जाते, क्योंकि मगरिब का टाइम था। तो हम अभी थर से थोड़ा निकले थे तो अजानें स्टार्ट हो गई थी। बस वहाँ हम एक मस्जिद रास्ते में आई, कच्ची सी जो होती हैं थर में मस्जिद, वहाँ नमाज़ पढ़ी। उसके बाद बस हम अपने गाँव पहुँच चुके हैं। तो ये गाँव में एक पार्क है, उसका इब्तिदा हुआ है। तो हमने बोला चलें भाई, अब निकले हुए हैं तो इसको भी देखते हुए ही चलें। तो बस अब हम यहाँ आए हैं पार्क में और देख रहे हैं कौन कौन सी बच्चों के लिए चीज़ें हैं। तो अच्छी हैं, एंटरटेनमेंट की छोटी मोटी चीज़ें हैं। और गांव में या कस्बों में अगर इस तरह की पार्क बनती हैं तो मेरे ख्याल में अच्छा है, क्योंकि बच्चे भी फ्रेश हो जाते हैं और हम जैसी लेडीज़ भी जाके थोड़ा आबो हवा में फ़्रेश हो जाते हैं। चलें जी, मैं थोड़ा ये वाले झूले पे बैठ जाऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। वैसे सबको ये वाला अच्छा लगता है। और ये देखें इस तरह करके ये सामने कैंटीन वगैरह भी बनी हुई है, कुछ लेना हो कुछ खाना हो तो। और फ़िलहाल तो अच्छी बनी हुई है, अगर रहेगी तो। आपको पता तो है कि गांव में या छोटे मोटे एरिया में तो फिर रहने कोई भी नहीं देता। फूल पौधे भी माशाल्लाह लगे हुए हैं। बस उसके बाद हम पार्क से आ गए हैं, ये रात का टाइम है। तो बस अभी खाते हैं हम गोलगप्पे, रास्ते में रुक के गोलगप्पे खा रहे हैं। अगर किसी ने खाने हैं तो भाई आ जाए हमारे साथ गोलगप्पे खाने। बस अब हम अपने गोलगप्पे एंजॉय करते हैं। और यहाँ इस तरह के गोलगप्पे मिलते हैं। कराची में तो आपको पता है बिल्कुल डिफरेंट गोलगप्पे होते हैं, बहुत यम्मी होते हैं। कराची के गोलगप्पे बहुत याद आ रहे हैं मुझे अभी। खैर ये भी खाते हैं, सुना तो है कि अच्छे हैं, अब वैसे नहीं हैं जैसे वहाँ होते हैं। चलें भाई, इसी के साथ ही वीडियो का करूँगी एंड। अपना ख्याल, अपने प्यारों का ख्याल, अपनी ख़ास दुआओं में मुझे याद ज़रूर रखा करें। इसी के साथ ही सबको अल्लाह हाफिज़।